साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। एक दो नहीं, 3 दिन में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। जी हां, 26/11 के जरिए भारत को रुलाने वाला जो दहशतगर्द है हाफिज सईद, वो रो रहा है, वो बिलख रहा है। जो लश्कर तैयबा का ये मुखिया है वो गिड़गिड़ा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1993 में मुंबई बम धमाकों के जरिए पूरे देश को दहशत में डालने वाला जो आरोपी है दाऊद इब्राहिम, वो भी जान की भीख मांग रहा है। और जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो कुछ किया है उससे सबकी सांसें अटक गई है। मैं एक एक करके दोस्तों 16 आतंकवादियों की कहानी आपके सामने रख रहा हूं। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है वो हर किसी को हैरान करने वाला है। आप देखिए हुआ क्या है। आपको लेटेस्ट खबर के साथ शुरुआत करता हूं। मैं हाफिज सईद की बात करता, आप देखिए सितंबर 2023, यानी कल की बात बता रहा हूं, 30 सितंबर। जानते हैं, कल ही हाफिज सईद के एक और करीबी की हत्या हो गई। ये कौन था आतंकी? मुफ्ती कैसर। और इसकी हत्या दोस्तों कराची में उस समय हुई जब ये रास्ते पर चल रहा था और बाइक सवारों ने उसे गोलियों से भून दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं तो नहीं दिखा सकता इन चीज़ों को, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के भीतर दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और ये जो मुफ्ती कैसर है ना दोस्तों, ये हाफिज सईद का बेहद करीबी था। साथ ही वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सह संस्थापक था। ये जो मुफ्ती कैसर है दोस्तों, वो लगातार भारत के खिलाफ आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहा था। अब उसे सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, उससे ठीक एक दिन पहले ये जो कमालुद्दीन सईद मैंने लिखा है ना, आतंकी संगठन भारत के लिए आप समझ लीजिए मोस्ट वांटेड में टॉप 3 में है ये हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का प्रमुख। और इसका बेटा कमालुद्दीन सईद, जो मीडिया में खबर आ रही है, इसकी डेड बॉडी भी जब्बा घाटी इलाके में मिली है ना। बहुत बड़ी खबर। जो व्यक्ति पूरे भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था, वो अपने बेटे को भी नहीं बचा पाया। और जानते हैं खबर क्या है? ये खबर पिछले कई दिनों से मीडिया में तैर रही है। पाकिस्तान को तो बताने में भी शर्म आ रही है, वहाँ तो कुछ खुल के बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन कब तक छिपाएंगे? अब तो कई दिन हो गई। आप देखिए 26 सितंबर से ही हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद लापता था और इसे पेशावर में कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ता जो हैं वो कार से आए थे। और इस घटना से आप यकीन मानिए, जिस व्यक्ति ने, जिस आतंकी ने भारत को कई जख्म दिए, वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसका इतना बुरा हाल हो चुका था दोस्तों कि आईएसआई ने दिन रात एक कर दिया उसके बेटे को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ नहीं पता चला। कहीं कोई खबर नहीं आई, कोई सुराग नहीं मिला। आप सोचिए, पाकिस्तान के भीतर का ये हाल है, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और आखिर में उसकी लाश मिलने की खबर आई। हाफिज सईद जानते हैं कौन है दोस्तों? मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। 26 नवंबर 2018 को जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और जो मारे गए लोग थे ना, उसमें कई देशों के नागरिक शामिल थे। इसके साथ ही हाफिज सईद जो है वो लश्कर तैयबा, भारत के लिए एक बड़ा आतंकी संगठन है, उसका सरगना है। हाफिज कितना बड़ा आतंकी, आप समझिए कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, ग्लोबल टेररिस्ट। और इस पर अमेरिका ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। आप समझिए कितना बड़ा आतंकी है, पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया, मतलब पाकिस्तान नहीं बचा पाया। अब जब हाफिज सईद का बेटा नहीं बच पाया तो बाकियों की क्या हैसियत? लेकिन एक और हैसियत वाला शख्स दोस्तों
और भारत का मुझे लगता है ये मोस्ट वांटेड नंबर 1 दाऊद इब्राहिम, उसकी गिनती भी शुरू हो गई है और आईएसआई के होश उड़ गए। आप एकदम यकीन मानिए दोस्तों, 1993 में ये एक बदनुमा दाग की तरह है आज भी इस देश के लिए। सिलसिलेवार बम धमाकों से सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया था। पूरी दुनिया थर्रा उठी थी इस आतंकी हमले से। इसके बाद दाऊद इब्राहिम भागकर पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान का अतिथि नंबर 1 बन गया क्योंकि उसने भारत को दहलाया था। और दाऊद इब्राहिम के पीछे तो पूरा जो पाकिस्तान का हुक्मरान है ना वो जुट गया है। लेकिन अब जब समझिए भारत सरकार की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, अब वो दाऊद इब्राहिम अपनी जान की भीख मांग रहा है, पाकिस्तान से कह रहा है मुझे बचा लो। लेकिन सबके हाथ पांव फूले हुए हैं, क्या किया जाए। और उसके बाद डोवाल की जो स्ट्रेटजी है ना उससे पाकिस्तान के हुक्मरान इतने पस्त हैं कि उसे बचाने के लिए आईएसआई का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना हो सके। आप सोच रहे हैं भारत का नागरिक, भारत का भगोड़ा, भारत में आतंकवादी नंबर 1, मोस्ट वांटेड नंबर 1, उसे पाकिस्तान के आईएसआई का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। और ये दाऊद इब्राहिम को देखिए, मैंने आपको कहा था इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है और ये 68 साल का है और ये मारा मारा फिर रहा है। यकीन मानिए इसका खात्मा दोस्तों पाकिस्तान की कब्र पर जो आतंकी फहरिस्त है उस पर आखिरी वार की तरह होगा। और इसीलिए आर्मी, आईएसआई और तमाम जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसे बचाने में जुट गया है। तो ये दो तो बिल्कुल लेटेस्ट खबर है दोस्तों। और इसके अलावा मैंने 14 और आतंकियों की लिस्ट आपके सामने रखी है, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी खबर आई दोस्तों कि पाकिस्तान में भारत का एक दुश्मन ढेर हो गया। ये दुश्मन आतंकवादी कामों को अंजाम देने में माहिर था और इसका नाम क्या है जानते हैं? मौलाना जियाउर रहमान। और ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। जानते हैं कैसे मारा गया? आप भी समझ लीजिए। पाकिस्तान के कराची में गुलिस्तान-ए-जौहर पार्क के पास जब वो शाम को टहल रहा था तो मोटर बाइक पर सवार 2 लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इसकी हत्या कर दी। अब जैसे ही जियाउर रहमान की हत्या की खबर आई दोस्तों, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ना आईएसआई, उसके हाथ पांव फूल गए। जो भारत को आतंकी हरकतों से थर्राने की साजिश रचता है उसके ही लड़ाके मारे जा रहे हैं, उसी के घर में मारे जा रहे हैं। वो खौफ में आ गया। अब वो कनाडा की तरह रो तो सकता नहीं है, तो करेगा क्या? उसने अपने सारे गुर्गों को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया। जानते हैं करीब 1 दर्जन से अधिक जो ऑपरेटिव्स हैं जिसका काम आतंक फैलाना था, उसे सेफ हाउसेस में सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है। और एक बात समझ लीजिए, ये भारत की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना को अपने ही लोगों को पाकिस्तान के ही भीतर सड़कों पर जान बचाना मुश्किल हो रहा है। और ये जो पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकवादी है ना, जानते हैं क्यों मुश्किल में है? जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, यानी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद खुश था कि भारत में और आतंकी गतिविधियों को फैलाएगा, वो बदल गया। ये मोदी सरकार का कमाल है दोस्तों कि अफगानिस्तान को मोदी सरकार ने ऐसा समझाया कि अब भारत सरकार की जानकारी पर वो पाकिस्तान के भीतर लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और इसी खुफिया जानकारी को पुख्ता और सटीक करने के लिए भारत ने अपने ताज़ा बजट में खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करने वाले ग्रिड का बजट 108% तक बढ़ा दिया है ना मज़ेदार खबर? अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूं। देखिए, जियाउर रहमान से 3 हफ्ते पहले आप ग्राफिक्स देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी जबरदस्त जलजला आया। यहां लश्कर तैयबा के आतंकवादी
रियाज अहमद उर्फ कासिम की हत्या हो गई। और रियाज को जानते कहां मारा गया? मस्जिद के अंदर अज्ञात आतंकवादियों ने मार गिराया। यह ढांगरी हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में दोस्तों 7 लोगों की मौत हो गई थी, 13 लोग घायल हो गए थे और उसी का ये मुख्य साजिशकर्ता था। और पीछे जाइए, अब सबसे बड़ा मामला हरदीप सिंह निज्जर का पूरी दुनिया जानती है। जून में ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के गुरुद्वारे के पास हत्या हुई और इसके ऊपर निज्जर के ऊपर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। और ये तो पहला मामला है दोस्तों जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ही कह दिया, आरोप लगा दिया कि भारत की सरकारी एजेंसियां इसमें उनका हाथ है, सबूत नहीं दे पाए। ये तो शहंशाह है ना, जो रात में निकलता है, सुबह वाला पुलिस वाला नहीं है, कुछ नहीं दे पाए। यही तो है शैली दोस्तों कि सारे भारत विरोधी आतंकी मारे जा रहे हैं। इस पर तो मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूं। आगे बढ़िए। जून के महीने में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ अवतार सिंह खांडा की मौत ब्रिटेन के एक अस्पताल में जहर से हो गई। बताइए, कोई किसी को गोली मारा जा रहा है, किसी को घर के अंदर, कहीं पार्क में, कैसे कैसे इसकी जहर से मौत हो गई। और अवतार सिंह के बारे में कहा जाता है कि इसने ही जेल में बंद खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह को तैयार किया था और बाद में उसे वारिस पंजाब डे के नेता के रूप में पंजाब भेजा था। अवतार सिंह पर एक और आरोप है दोस्तों, अवतार सिंह ने ही लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला कराया था। देख रहे हैं ना, कितने बड़े बड़े आतंकी हैं, किस किस मामले में इनका हाथ है। अभी मैं आपको कुछ और किस चीजें दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। मई में ही, इसी साल की बात कर रहा हूं, लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकी अब्दुल सलाम भुट्टावी की जानते कहां मौत हो गई? पाकिस्तान की जेल के भीतर हो गई। अब बताइए, कोई अस्पताल में मर रहा, कोई जेल में मर रहा, ये जेल में मारे गए। 2008 के मुंबई धमाकों का ये सबसे बड़ा साजिश करता है अब्दुल सलाम, इसे ही माना जाता है। और इसने मुंबई हमलों के लिए जो आतंकी आए थे ना, उसकी ट्रेनिंग दी थी। अब आप समझिए कितना बड़ा आतंकवादी था दोस्तों। और आगे बढ़िए, मई 2023 में लाहौर में खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या हो गई। और पंजवड़ जो है ना दोस्तों, ये भारत की जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट है आतंकियों की, उस लिस्ट में था। उसे लाहौर में घर में घुसकर गोलियों से मार दिया गया। और ये परमजीत सिंह जो पंजवड़ है, ये पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था। पहले पंजाब के एक बैंक में नौकरी करता था, बाद में वो आतंकवादियों के संपर्क में आया और खुद का आतंकी संगठन खालिस्तानी कमांडो फोर्स खड़ा किया। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोस्तों 2020 में जो आतंकियों की लिस्ट जारी की थी ना, उसमें इसका भी नाम था। ये 30 जून 1999 में, आप सोचिए कितना पुराना मामला है, 1999 का चंडीगढ़ में एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसका ये मास्टरमाइंड था। और आगे बढ़िए, आपको कुछ और दिखाता हूं, आप देखते चले जाइए, मैं सबके गुनाह भी बताता जा रहा हूं। मार्च 2023 की बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के निकट खैबर पख्तूनवाला में आतंकी कमांडर सैयद नूर शालोबार की हत्या कर दी गई। और ये भी जो था ना, भारत का जो मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट है, उसमें इसका भी नाम था, ये भी मारा गया। और आगे बढ़िए, फरवरी 2023 में आइए, रावलपिंडी में हिजबुल के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर की एक दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देखते जा रहे हैं ना, कौन कहां मारा जा रहा है। इसका मतलब है हर किसी की हरकतों पर नजर है, किसी ना किसी की। कोई शहंशाह इनकी हरकतों पर नजर रखता है, देखता है, पहचानता है और मौका मिलते ही उसको ढेर कर देता है। ये जो बशीर अहमद पीर है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला था।
और रावलपिंडी चला गया था भाग करके, फर्जी तरीके से ही गया था। वो भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों को, जो आतंकी थे, उसे रसद के जरिए अन्य चीज़ों से सहायता करता था और पिछले ही साल भारत सरकार ने इसे आतंकी घोषित किया था। और आगे बढ़िए, फरवरी 2023 में आइए, एजाज अहमद अफगानिस्तान। अब देखिए बड़े मज़ेदार चीज़, जो तालिबान ये उम्मीद कर रहा था पाकिस्तान की भारत में आतंकी हरकतों को अंजाम देगा, वो भारत के आतंकियों को मार रहा है। अब देखिए ना, तालिबान ने कश्मीर में जन्मे आईएसआई के आतंकी एजाज अहमद को कुनार प्रांत में मार गिराया। एजाज श्रीनगर का रहने वाला था और जनवरी में ही उसे गृह मंत्रालय ने आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया था। उसने अफगानिस्तान में भारतीयों के खिलाफ कई हमले करवाए थे और इससे पहले ही भारत ने तालिबान को लिस्ट दी थी कि कौन कौन हमारा आतंकी है, उसमें ये भी शामिल था। और आगे बढ़िए, फरवरी 2023 में ही, एक हफ्ते पहले ही दोस्तों, अल बदर के आतंकी खालिद रजा को कहाँ मारा जानते हैं? कराची के गुलिस्ता जौहर पार्क के पास उसके ही घर में मार दिया गया। खालिद रजा कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था। और आगे बढ़िए, नवंबर 2022, फ्रांस, हैप्पी संगेड़ा। इसी महीने हैप्पी संगेड़ा नाम के खालिस्तानी आतंकी की फ्रांस में हत्या कर दी गई। वो खालिस्तान के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था और हैप्पी संगेड़ा पर दोस्तों ये आरोप था कि वो खालिस्तानी गतिविधियों के साथ पंजाब के कई इलाकों में रंगदारी का धंधा भी चलाता था। इसके पहले की एक और घटना देखिए, नवंबर 2022 में लाहौर में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की जो मौत हुई, जानते कैसे हुई? ये भी आश्चर्य होगा। अब लगेगा भैया ड्रग्स की ओवरडोज के कारण हुई। किसने मारा, क्या मारा, आप सोचिए ना, लेकिन ड्रग्स लेने के कारण इसकी मौत हो गई। हरविंदर सिंह रिंदा पंजाब में हत्याओं और आतंकवाद को बढ़ाने की योजना बनाने वाला मुख्य आतंकवादी था। कई मामलों में यह नामजद था दोस्तों, गोली चलाने के मामले में, और गैंगस्टर से आतंकी बना रिंदा आईएसआई का पिट्ठू था, जो आरोप लगाया जाता। और ये तो मैं मीडिया रिपोर्ट देखकर बोल रहा हूं दोस्तों। और आगे बढ़िए, मार्च 2022, पिछले साल मार्च के महीने में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अखुंद की हत्या कर दी गई और इसकी हत्या कराची में गोली मारकर की गई। यह आतंकवादी कौन था जानते हैं? मैं बताऊंगा ना, आप हिल जाएंगे। 1999 में IC-814 विमान का अपहरण किया गया था और जानते हैं दोस्तों, जिन लोगों को याद होगी ये घटना, पूरा देश सिहर गया था, पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी। 8 दिनों तक कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया था। बाद में इस विमान का अपहरण कर अफगानिस्तान ले जाया गया और जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अखुंद ही वो आतंकवादी था जिसने विमान के भीतर एक यात्री जिसका नाम था रुपेन कात्याल, उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस अपहरण कांड में भारत को 3 आतंकवादियों को, जो खूंखार आतंकवादी था, अफगानिस्तान जाकर छोड़ना पड़ा था। भारत की बड़ी किरकिरी हुई थी दोस्तों। इस घटना के कारण भारत के लोगों को शर्मसार होना पड़ा था। ये वो आतंकवादी था। और आगे बढ़िए, जुलाई 2022 के महीने में ही रिपु दमन सिंह की कनाडा में गोली मार दी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका नाम 1985 में, आप देखिए ये भी बड़ा, माने कितनी पुरानी घटनाएं हैं। 1985 में एयर इंडिया के विमान में धमाका कराने वालों में इसका नाम शामिल था। और इस घटना में जानते हैं कितने लोगों की मौत हुई थी? 331 लोगों की मौत हो गई थी। अब आप सोचिए दोस्तों, भारत के खिलाफ काम करने वाले ये जितने आतंकी हैं, उसकी एक एक करके जिस तरह से हत्या हो रही है, सब हैरान है, परेशान है, आश्चर्य में है कि कर कौन रहा है,
कैसे हो रहा है। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि भारत ने 2019 में पाकिस्तान के पुलवामा हमले के बाद जो पाकिस्तान की आतंकवादी की नीति है ना, उसमें रणनीति को बदला। और प्रधानमंत्री मोदी ने उस मौके पर बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं बताता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर पाताल में भी होंगे आतंकी तो हम ढूंढ कर निकालेंगे, उसको वहीं खत्म करेंगे। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बयान दिया था, आपको वो मैं बहुत ही छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। देख रहे हैं ना मोदी जी ने क्या कहा कि मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता, दुश्मनों को चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। और इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की इसी स्पष्ट सोच का परिणाम है कि आज पाकिस्तान, जिसे अमेरिका आतंक फैलाने में मदद करता था, आज वही अमेरिका पाकिस्तान को यह कह रहा है कि आतंकवाद खत्म करो, और इसके लिए चेतावनी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा। एक समय था जब भारत की सत्ता में बैठे हुए जो नेता होते थे, और खास करके मैं कांग्रेस की सरकारों के बारे में बता रहा हूं, ये हमें लोगों को डराते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, उसके पास परमाणु बम है, हम कुछ करेंगे तो परमाणु बम से हमला कर देगा। आज क्या है, आज उल्टा हो गया, सोच ही बदल गई। अब पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोचकर डरते हैं कि अगर हमने कुछ किया ना तो मोदी जी जो हैं वो परमाणु फेंक देंगे। परमाणु तो खैर वो सोचते ही नहीं है, वो छोड़ेंगे नहीं, वो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये सोच बदली है, और यही सोच चीन के ऊपर भी बदली है। चीन भी अब भारत को छेड़ने की जरूरत नहीं कर सकता है, ये आप डोकलाम गलवान की घटनाओं से देख सकते हैं। लेकिन आज का भारत उससे भी आगे बढ़ गया है। अब भारत आतंकियों को चुन चुन कर बदला लेता है, हिसाब लेता है, और रात के अंधेरे में कोई एक शहंशाह है दोस्तों जो बाहर निकलता है, जो कानूनी तरीके से तो अपना काम होता ही है, लेकिन कानून के दरवाजे से हटकर एक शहंशाह भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। और यही तो नए भारत की शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।